दोस्तों, आज पूरा देश गर्व से सिर ऊंचा करके खड़ा है क्योंकि वनडे श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका को धूल चटाने के बाद अब हमारी भारतीय टीम पूरी तैयारी के साथ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले पहले टी20 मुकाबले में उतरने जा रही है। और इसी पहले महायुद्ध जैसे टी20 मैच के लिए कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मिलकर नई प्लेइंग 11 का ऐलान किया है। उसने पूरे क्रिकेट जगत में तूफान मचा दिया है क्योंकि इस प्लेइंग 11 में ऐसे दमदार और नए जोशीले खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो मैदान पर कदम रखते ही दक्षिण अफ्रीका को एक बार फिर करारी हार का स्वाद चखाना चाहेंगे और श्रृंखला में शुरुआती बढ़त बनाकर यह साबित करना चाहेंगे कि भारतीय टीम सिर्फ खेलता नहीं बल्कि जंग जीतने के लिए उतरती है। और दोस्तों, इस नई प्लेइंग 11 में इतने बड़े चौंकाने वाले बदलाव किए गए हैं कि सुनकर विरोधी टीम के होश उड़ गए हैं। जहां कई नामी और अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर बैठा दिया गया है, वहीं कई युवा, आक्रामक और भविष्य के सितारों को टीम इंडिया की नीली जर्सी पहनने का यह सुनहरा मौका दिया गया है ताकि उन्हें आने वाले वर्षों के लिए तैयार किया जा सके, क्योंकि भारत अब सिर्फ वर्तमान की नहीं बल्कि आने वाले समय की भी योजना बनाकर आगे बढ़ रहा है। और देश की उम्मीदों को कंधों पर लेकर चलने वाले इन युवा खिलाड़ियों में वह जुनून है जो मैदान पर उतरते ही आग बरसाना जानते हैं। और दोस्तों, यह पहली टी20 कोई सामान्य मैच नहीं बल्कि देश की प्रतिष्ठा और भारतीय क्रिकेट की ताकत दिखाने वाला मुकाबला है, जहां हर खिलाड़ी अपनी पूरी जान लगाकर दक्षिण अफ्रीका टीम को शुरुआत से ही दबाव में लाना चाहेगी ताकि श्रृंखला की कमान पहले ही मुकाबले से भारत के हाथों में आ जाए और पूरी दुनिया को यह संदेश फिर से मिले कि भारतीय टीम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मैदान पर और किसी भी विपक्षी से जीत छीन कर लाने का दम रखती है। और इस नई प्लेइंग 11 की घोषणा ने यह भी साफ कर दिया है कि टीम इंडिया अब बदलावों से डरने वाली नहीं बल्कि भविष्य के लिए निर्भीक निर्णय लेने वाली टीम बन चुकी है। और कोच गौतम गंभीर तथा कप्तान सूर्यकुमार यादव का यह फैसला बताता है कि भारतीय टीम हर उस खिलाड़ी को मौका देना चाहती है जो देश के लिए 100% समर्पण, जोश, अनुशासन और आक्रामकता के साथ मैदान पर उतरने को तैयार है। और दोस्तों, यह वही भारत है जो अब किसी भी टीम से नहीं डरता बल्कि प्रतिद्वंद्वी को उसी की धरती पर जाकर हरा कर आता है। और इस बार भी पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के खिलाड़ी देश का तिरंगा ऊंचा ले जाने के लिए दिल और जान दोनों मैदान में छोड़ देंगे, क्योंकि भारत के लिए खेलना सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि राष्ट्र गर्व का विषय है। और इसीलिए इस नई प्लेइंग 11 की हर धड़कन में देशभक्ति की वही आग जल रही है जो जीत के समय पूरे देश को एक साथ जोड़ देता है और भारत को यह विश्वास दिलाता है कि हमारी टीम जहां भी जाएगी वहां जीत जरूर लेकर लौटेगी। और दोस्तों, जब इन नए और पुरजोर ऊर्जा से भरे खिलाड़ियों का टकराव दक्षिण अफ्रीका की टीम से होगा तो मैदान पर गूंजेगा सिर्फ एक ही नारा कि भारत कभी नहीं झुकता, भारत कभी नहीं रुकता और भारत हमेशा जीत कर दिखाता है। और यही आक्रामक रवैया हमारी टीम को इस पहले टी20 मुकाबले में भी बढ़त दिलाएगा और श्रृंखला का रुख भारत की ओर मोड़ देगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले पहले टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की इस नई और धमाकेदार 11 जांबाज खिलाड़ियों को चुना गया है और कौन से बड़े और चर्चित खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर किन वजहों ने इन दिग्गजों को बेंच पर बैठने पर मजबूर किया है और किन युवा योद्धाओं ने चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट का दिल जीतकर अपनी जगह पक्की कर ली है। और दोस्तों, एक और बड़ा सवाल यह है कि यह पहला टी20 मुकाबला आखिर किस दिन, किस स्थान पर और किस समय से शुरू होने वाला है, जहां पूरा हिंदुस्तान सिर्फ एक बात का इंतजार करेगा कि क्या टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका को उसी की धरती पर करारी शिकस्त दे पाएगी या नहीं। और जब बात आती है दोनों टीमों के बीच खेले गए आमने सामने मुकाबला की, तो सवाल यह भी उठना है कि आखिर हेड टू हेड रिकॉर्ड किसके पक्ष में है और किस टीम ने इतिहास में ज्यादा दबदबा बनाया है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बड़े मुकाबले से जुड़ा सबसे अहम सवाल यह है
कि पिच आखिर कैसी रहने वाली है। क्या यह बल्लेबाजों को फायदा देगी, घातक साबित होने वाली है, पहले ही ओवर से बदलने की क्षमता रखती है या नहीं। लेकिन इन सभी बातों को जानने से पहले एक सवाल आप सबसे भी है, और वह यह कि क्या आप चाहते हैं कि हमारी भारतीय टीम इस पहले T20 मुकाबले में और जीत के साथ श्रृंखला की शुरुआत करें? अगर हां तो दोस्तों, अब गेंद आपके पाले में है और आपको हमारे इस वीडियो को एक लाइक देकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बता देना चाहिए कि आप टीम इंडिया के साथ खड़े हैं और देश के लिए लड़ने वाले इन 11 शेरों का हौसला बढ़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि आज का यह मुकाबला सिर्फ खेल नहीं बल्कि देश की प्रतिष्ठा और करोड़ों भारतीयों की उम्मीद की लड़ाई है। और अब सवालों की इस कड़ी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीम इंडिया इस बार इतिहास बदलने वाली है या इतिहास 3 दोहराने वाली है? दोस्तों, आज पूरे जोश और रोमांच के साथ आपको बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला पहला T20 महामुकाबला 9 दिसंबर की शाम 7 बजे से उड़ीसा के कटक स्थित ऐतिहासिक बारामती स्टेडियम में खेला जाएगा। और यह मुकाबला सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं बल्कि 2 क्रिकेट महाशक्तियों के बीच होने वाली आग और जुनून से भरी वह भिड़ंत है जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय दिल थाम कर रहे हैं, क्योंकि यह वही मैदान है जहां हर गेंद दिल की धड़कनें बढ़ा देती हैं और हर चौका छक्का पूरे देश में गूंज पैदा कर देता है। और दोस्तों, जब बात आती है दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो यहां भी यह जंग किसी फिल्मी कहानी से काम नहीं, क्योंकि अब तक कुल 31 मुकाबले खेले जा चुके हैं जिनमें भारत ने 18 बार जीत का परचम लहराया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने केवल 12 बार जीत हासिल की और एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतिहास एक बार फिर भारत के साथ खड़ा होगा या दक्षिण अफ्रीका अपने आंकड़ों को बदलने के इरादे से मैदान में उतरेगी? और दोस्तों, जब बात आती है इस मुकाबले के लाइव प्रसारण की, तो आप इस रोमांचक महायुद्ध को जियो सिनेमा, हॉटस्टार, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और इसके साथ ही दूरदर्शन स्पोर्ट्स चैनल पर लाइव देख सकते हैं, जहां हर गेम के साथ आपकी नसों में एड्रेनलिन दौड़ने वाला है। और अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, जो इस मैच को और भी दिलचस्प बना देती है, क्योंकि इस स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए समान रूप से सहायक मानी जाती है। लेकिन असली ट्वीट यहां यह है कि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम के मैच जीतने की संभावना सबसे अधिक रहती है, क्योंकि रात में वातावरण में नमी बढ़ने से गेंदबाजों के लिए ग्रिप बनाना मुश्किल हो जाता है और बल्लेबाजों को शॉट खेलने में ज्यादा आसानी मिलती है, जिससे रन बनाने का मौका बढ़ जाता है। और दोस्तों, यह वही पिच है जहां पर पहली पारी में संघर्ष दिखाई देता है, लेकिन दूसरी पारी में वही संघर्ष महाकाल की तरह धधकते आग बन जाता है, जहां बल्लेबाज बिना किसी डर के बड़े शॉट खेलते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या टीम इंडिया इस पिच की इस खासियत का सही उपयोग करेगी या दक्षिण अफ्रीका इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगा और अपनी रणनीति से भारत को चौंकाएगा। और दोस्तों, यह मुकाबला भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए इसीलिए भी खास है क्योंकि इस मैच में हमारा तिरंगा सिर्फ स्टैंड में नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल में लहराने वाला है। और टीम इंडिया के खिलाड़ी मैदान पर उतरते ही इस देशभक्ति के जज्बे को और भी प्रचंड करने वाले हैं, क्योंकि भारत के लिए खेलने किसी सम्मान से कम नहीं बल्कि यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हर खिलाड़ी की रगों में जोश भर देती है। और जब यह नीली जर्सी बाराबाती स्टेडियम में मैदान पर उतरेगी तो पूरा स्टेडियम केवल भारत की गूंज से भर जाएगा और दुनिया एक बार फिर दिखेगी कि भारतीय टीम किसी भी परिस्थिति में पीछे हटना नहीं जानती और हर चुनौती का सामना शेरों की तरह करती है। और दोस्तों, इस मुकाबले में हर भारतीय की नजरें सिर्फ एक ही चीज पर टिकी है कि क्या टीम इंडिया इस पहले विडेंट में दक्षिण अफ्रीका को चारों खाने चित्त कर श्रृंखला में बढ़त बना पाएगी या यह मुकाबला आखिरी गेंद तक रोमांस में डुबो देगा। लेकिन इतना तय है कि चाहे जो भी हो, इस महायुद्ध में रोमांच आज गर्व और देशभक्ति का ऐसा संगम देखने को मिलेगा जिसे भूलना आसान नहीं होगा। और पूरा देश एकजुट होकर सिर्फ यही कहेगा कि जीत चाहिए, क्योंकि यह भारत है और भारत कभी पीछे नहीं हटा। चलिए जानते हैं पहले T20 मैच के लिए टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें ओपनिंग जोड़ी के बारे में। तो दोस्तों, प्लेइंग 11 में
कुल 2 ओपनर बल्लेबाजों को मौका दिया गया है, जिसमें दोस्तों पहले ओपनर बल्लेबाज के रूप में शुभमन खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों पहले नंबर पर शुभमन गिल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम की नई दीवार कहा जाता है। शुभमन गिल ने अपने बेहतरीन टाइमिंग और क्लासिकल शॉट से दुनिया भर के गेंदबाजों को परेशान किया है। दोस्तों इसके बाद प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, यह वही युवा बाएं हाथ के ओपनर हैं जिन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से हर किसी को अपनी ओर आकर्षित किया। अभिषेक शर्मा ने अब तक कुल 25 पारियां खेली हैं और इन पारियों में 936 रन बनाए। उनका औसत रहा है 37.4 का और स्ट्राइक रेट रहा है 193.4 का, जो इस बात का सबूत है कि वह पावर प्ले में किसी भी गेंदबाज को पछाड़ने की क्षमता रखते हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 135 रन रहा है, जो यह दिखाता है कि वह लंबे शॉट खेलने के साथ साथ बड़ी पारियां बनाने में भी माहिर है। अभिषेक की बल्लेबाजी का अंदाज बेहद आत्मविश्वासी और आक्रामक है। जैसे ही वह क्रीज पर आते हैं, गेंदबाजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह बल्लेबाज किसी भी गेंद को बाउंड्री के पर भेज सकता है। दोस्तों इसके बाद प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, यह वही खिलाड़ी है जिन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य कहा जाता है। तिलक वर्मा ने बहुत कम समय में अपनी शानदार बल्लेबाजी और ठंडी दिमाग से मैच खत्म करने की कला से हर किसी को प्रभावित किया है। उन्होंने अब तक कुल 31 पारियां खेली हैं और 962 रन अपने नाम किए हैं, जिसमें उनका औसत रहा है 50.6 का और स्ट्राइक रेट 148.7 का। तो यह दिखाता है कि वह न सिर्फ संभल कर खेलते हैं, बल्कि मौके के अनुसार तेजी से रन बनाने की भी क्षमता रखते हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 120 रन है, जो बताता है कि तिलक लंबे शॉट खेलने में भी माहिर है। वही दोस्तों इसके बाद 5 नंबर पर फिर से अक्षर पटेल को ही मौका दिया जाएगा। दोस्तों अक्षर पटेल एक ऐसा और डाउनलोड है जो किसी परिस्थिति में आकर बैटिंग और गेंदबाजी कर सकते हैं, जो इसके पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन किए थे। 6 नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया जाएगा। दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर तीसरे टी20 में मौका मिला था और इन्होंने 23 गेंद पर 49 रनों की ताकतवर पारी खेली थी। इसके साथ बॉलिंग में भी इन्होंने विकेट लिया था। इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए चौथे टी20 मुकाबले में इनको फिर से मौका मिलेगा। 7 नंबर पर जितेश शर्मा को मौका मिलेगा। दोस्तों संजू सैमसन के जगह पर तीसरे टी20 मुकाबले में जितेश शर्मा को मौका मिला था और जितेश शर्मा ने इसका फायदा उठाया और दोस्तों चौथे टी20 मुकाबले में भी जितेश शर्मा को ही मौका मिलेगा। 8वें नंबर पर शिवम दुबे को मौका मिलेगा। 9वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे। 10वें नंबर जसप्रीत बुमराह को मौका मिलेगा और 11वें नंबर पर फिर से अर्शदीप सिंह ही खेलेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लीक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबर आप तक पहुंचती रहे।